सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी की वो दास्तान जो ईमान फरोशों और इस्लाम दुश्मन अनासिर से सुल्तान की जिद्दोजहद को बयान करती है। तारुफ। ये कोई ख़याली किस्सा नहीं बल्कि ज़िंदगी के सच्चे वाक़यात का आईना है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने ईमान को चंद लम्हों की दुनिया के एवज़ बेच दिया, और उन बाईमान मुजाहिदों की याद है जिन्होंने अपने खून से इस्लाम के चिराग रोशन किए। ये वो ज़माना था जब बैतुल मुक़द्दस सलीबियों के कब्ज़े में था और उम्मत मुस्लिमा की गैरत तड़प रही थी। ज़मीन पर ज़वाल का साया गहरा था, मगर आसमान पर ईमान की रोशनी अभी बाकी थी। वो रोशनी जो दिलों में उम्मीद जगाती थी। वो मिल्खा थे जब उम्मत की वहदत बिखर चुकी थी। मुसलमान सल्तनतें ज़वाल का शिकार हो चुकी थीं और दिलों से यकीन की रोशनी मद्धम हो गई थी। ऐसे मायूस वक्त में एक मर्द मोमिन उठा, सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसमें उम्मत के कमज़ोर जिस्म में नई जान डाल दी। वो तलवार से ज़्यादा ईमान का मुजाहिद था। उसकी आंखों में दुनिया की चमक नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और इस्लाम की अज़मत की तड़प थी। उद में मैंने ये दास्तान इसलिए तहरीर की है कि मुसलमान अपने माजी की रोशनी में अपने हाल का रास्ता देख सकें। वो समझ लें कि ताकत ईमान से आती है, और जब ईमान कमज़ोर हो जाए तो ताजो तख्त भी बेमानी हो जाते हैं। ये वो वक्त था जब दौलत और जाहो हिश्मत ने मुसलमानों के दिलों से इखलास छीन लिया था, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब थे जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया और ईमान को अपनी जान से बढ़कर चाहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक सिपह सालार नहीं बल्कि ईमान और अखलाक की जिंदा तस्वीर था। उसकी तलवार अदल के लिए निकलती थी और उसके फैसलों में खौफ खुदा की झलक दिखाई देती थी। उसने दुश्मनों के साथ भी इंसाफ किया और अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत और रहम का सलूक किया। ये कहानी तुम्हारे लिए आईना है। इसमें तुम्हारे माजी का सबक भी है और तुम्हारे हाल का पैगाम भी। अगर तुमने ईमान को अपनी जिंदगी का महवर बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, लेकिन अगर ईमान कमज़ोर पड़ गया तो दौलत, तख्त और तलवारें सब बेअसर हो जाएंगी। ये दास्तान याद दिलाती है कि उरूज का रास्ता ईमान और अमल से गुजरता है। अल्लाह करे कि ये अल्फाज तुम्हारे दिलों में ईमान की रोशनी जगा दें। आमीन।